हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमारा यहाँ चल रहा था हिंदी का। अभी हिंदी की क्लास चल रही थी, जिसमें हिंदी के में हमने अभी तो जो कवर किया था उसमें हमने कर दिया था हिंदी का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कालखंड के बारे में बात करी थी और उसके बाद हमने करी थी उपभाषाओं और बोलियों के बारे में, अपभ्रंश के बारे में। तो आज हमारी जो थी, कल हमने जो एक बार रिविज़न कर लेते हैं जो कल की क्लास में किया था। तो यहाँ पर हमने करा था, जैसे उपभाषाओं की बात आई थी तो हिंदी की बात आई थी। हिंदी में हमने करा था कि हिंदी जो है सिंधु से मिलकर बनी है। सिंधु सिंधु जो है, ये जो विदेशी आते थे इधर साइड, सिंधु नदी के साइड से, तो इन्हें एक देश का दर्शन हुए। तो उस दर्शन मतलब हमारे भारत के दर्शन हुए, तो उधर से एक सिंधु नदी पड़ती थी। सिंधु नदी जो आज भी है, तो सिंधु नदी से होते हुए आते थे। तो उस देश के, जिस देश के दर्शन हुए, तो उसे कहा सिंधु का देश, यानी कि सिंधु के देश के नाम से जाना गया। तो इस क्षेत्र को कहा सिंधु। सिंधु सिंधु कहा। अब सिंधु से क्या इन्होंने वो परिवर्तन हुआ तो हिंदू नाम रखा। हिंदू से फिर इसका नाम इसमें जो है हिंद में परिवर्तन कन्वर्ट हो गया, और हिंद में ई फारसी भाषा का शब्द जोड़कर बना दिया इसे हिंदी। तो हिंदी जो है वो फारसी शब्द है। अब इसके बाद जो आगे हम बढ़े थे, तो हमारी क्लास में हुआ था आपका ये अपभ्रंश के बारे में। तो अपभ्रंश की बात कही थी। तो अपभ्रंश ये मिटाई थी। अपभ्रंश की बात हुई थी। तो अपभ्रंश जो थे हमारे, वो थे 6 प्रकार के। एक हमारा अपभ्रंश था शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश था। फिर आपका आ गया था शोरसेनी अपभ्रंश आ गया था। इसके बाद आपका आ गया था शोरसेनी अपभ्रंश के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश आ गया था। फिर आ गया था मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के बाद आया था ब्राज्ड, आ गया था ब्राज्ड। और फिर आ गया था आपका यहाँ पर खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश आ गया था। जिसके बाद आ गया था आपका महाराष्ट्रीय, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में आपकी मराठी आ गई थी, खस में आपकी पहाड़ी आ गई थी, ब्राज्ड में आपकी सिंधी आ गई थी। मागधी में आपके जो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आए थे, वो आई थी आपकी बिहारी, बिहारी, भोजपुरी और आपकी नहीं, बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, इसमें आई थी आपकी मागधी अपभ्रंश में आई थी। अर्ध मागधी अपभ्रंश में आपकी पूर्वी जो क्या होती है, हिंदी होती है, पूर्वी क्षेत्र की जो हिंदी थी वो आती है अर्ध मागधी के अंतर्गत। और शोरसेनी अपभ्रंश में आपकी राजस्थानी आती है, जयपुरी आ जाती है, पश्चिमी हिंदी आती है, और यहाँ पर आ जाती है आपकी गुजराती, और ये हो जाती है आपके अपभ्रंश। जैसे पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी किसके अंतर्गत था? शोरसेनी के था। अर्ध मागधी में आपका बिहारी, असमिया, ये हो गई पूर्वी हिंदी में। मागधी में आपकी बिहारी, बांग्ला, असमिया, ये हो गई। ब्राज्ड में आपका थी सिंधी, और खस में पहाड़ी, और महाराष्ट्री में था महारी। तो ये था हमारा अपभ्रंश के बारे में। तो इसके बाद हम बढ़े थे उपभाषाएं। जो अपभ्रंश थे, अपभ्रंश में से ही हमारे क्या निकले हैं? अपभ्रंश में से ही हमारी बोलियां निकली है, यानी कि उपभाषाएं निकली है। तो अपभ्रंशों में से ही हमारी भाषाएं, उपभाषाएं निकली थी। ये आपने राजस्थानी शोरसेनी अपभ्रंश में देख लिया था, पश्चिमी हिंदी भी और शोरसेनी अपभ्रंश में था। पूर्वी हिंदी भी अर्ध मागधी अपभ्रंश में पाया गया था। मागधी अपभ्रंश में ये था बिहारी, और पहाड़ी था आपका खस अपभ्रंश में। तो ये सब देखने को उसमें मिल गया था। उसके अंतर्गत क्या थी? बोलियां। जो बोलियों का विकास हुआ, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में बोले जाने वाली, यानी कि लोकल लैंग्वेज जो होती है उन्हें कहते हैं बोलियां। तो आपस में बात करने की, तो ये बोलियां थी। ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी बोलियां थी? तो यहाँ पे राजस्थान के जो राजस्थानी, अब जो आपकी राजस्थानी क्या आई थी, उपभाषा आई थी, उसके अंतर्गत 4 बोलियों को रखा गया, जिसमें आ जाती है मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती आ जाती है। पश्चिमी हिंदी, ये भी आपके किसमें था? शोरसेनी अपभ्रंश में। शोरसेनी अपभ्रंश में 3 थे आपके, थे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, 2 तो यहीं पर हो गए, और एक हो गया गुजराती। तो 3 हमारी जो ये उपभाषाएं, मतलब 3 जो थी वो किसमें आ गई थी? शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें आपका राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी आता है। तो इसमें राजस्थानी वाले में कितनी बोलियां हैं? 4 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में कितनी है? 5 बोलियां हैं। 4 बोलियां कौन थी? मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। जबकि पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी, कोरवी, बुंदेली, ब्रजभाषा और हरियाणवी आ जाती है। पूर्वी हिंदी बात करें तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आ गई थी, जिसमें उसके अंतर्गत जो बोलियां थी वो 3 बोली थी, मगधी और
यहाँ बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ये आपकी 3 बोलियां आ गई यहाँ पे। बिहारी किस अपभ्रंश में था? बिहारी जो था आपके, जहाँ पर बांग्ला, असमिया और ये बिहारी थी, ये था आपका मागधी अपभ्रंश। तो यहाँ पे 4 अपभ्रंश में 4 उपभाषाएं वैसे थी। उड़िया, उड़िया भी आ जाता है, उसी के साथ साथ बिहारी होता है, असमिया और बांग्ला, ये सारे किसमें थे? मागधी अपभ्रंश, जिसमें उड़िया, असमिया, बांग्ला, इन सब में से निकाल के किसे? बिहारी को एक उपभाषा बना दिया गया। तो बिहारी को एक उपभाषा के अंतर्गत दिया, और इसी के अंतर्गत 3 बोलियां रखी गई, भोजपुरी, मैथिली, मगधी। ये 3 जो बोलियां हैं, ये कौन सी है? ये बिहारी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत आ गई। यहाँ पर आ गई आपकी खस अपभ्रंश से निकल कर आया था, वो पहाड़ी था। खस अपभ्रंश से ये वहाँ पर भी पहाड़ी के फॉर्म में था, यहाँ पर भी। तो खस अपभ्रंश से डायरेक्ट कर दिया गया पहाड़ी, इसमें थी कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ये था हमारा कल का रिवीजन। तो 5 उपभाषाएं होती हैं हिंदी में, और कितनी बोलियां थी? 17 बोलियां थी। और आपके अपभ्रंश कितने थे? 6 अपभ्रंश थे, इसमें शोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, खस अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी को रखा गया था, वो था अपभ्रंश की बात। यहाँ बोलियों में मराठी नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो अब बढ़ेंगे आगे की ओर। तो अब बात करेंगे इन बोलियों की बात। ये 4, 5, 3, ये मतलब टोटल कितनी है? 17 है। तो आज इनकी डिटेल में बात करेंगे। ये जैसे आपकी मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती, इनके बारे में जो भी फैक्ट हैं, और ये कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपनी ओर, जिसमें हमारी क्या होंगी? बोलियाँ होंगी। आज की क्या है? आज का टॉपिक होगा बोली। तो यहाँ पे होंगी आपकी बोलियाँ। बोलियाँ कितनी बोलियाँ हैं? यहाँ पर बोलियों को रखा गया है हिंदी के अंतर्गत, वो रखे गया है 17 बोलियों को। कितने हैं टोटल? 17 बोली थी। कितने उपभाषाएं थी? 5 उपभाषाएं थी, जिनके अंतर्गत 17 बोलियाँ थी जिनके अंदर 17 बोलियाँ थी। और कितने अपभ्रंश थे? 6 अपभ्रंश थे। 6 अपभ्रंशों के नाम या टाइम टू टाइम लर्न करते थे। तो यहाँ पे हमारी जो 17 बोलियाँ हैं, उनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहली जो बोली की बात आती है, वो कौन से, कितनी थी? 5 उपभाषाएं थी। कितनी उपभाषाएं थी? उपभाषाएं उपभाषाएं कितनी थी? 5 उपभाषाएं थी। तो पहली उपभाषा जो थी वो थी राजस्थानी। पहली उपभाषा कितनी थी? कौन सी थी? राजस्थानी। तो राजस्थानी वाली भी करते हैं। तो बोलियां किसके अंतर्गत आ जाएंगी? राजस्थानी के अंतर्गत आएंगी। तो राजस्थानी में जो थी 4 बोलियां बोली जाती थी। तो ये उपभाषा कौन सी उपभाषा है? राजस्थानी। तो राजस्थानी उपभाषा है। और राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां थी? यहाँ पर जो बोलियां थी उनका नाम था, बोलियां जो थी वो कितनी बोलियां थी? 4 बोलियां थी। यहाँ पर इसमें 4 बोलियां आ जाती हैं। अब ये 4 बोलियों के नाम यहाँ पे देखेंगे। तो जो राजस्थानी थी वहाँ पे मैंने 4 बोलियां लिख दी थी, जिसमें आपका मेवाती और मारवाड़ी, मालवी, और एक और होती है आपकी, ये होती है आपकी यहाँ पर जयपुरी। तो राजस्थानी, यानी कि राजस्थानी के आसपास के एरिया में जो बोली आती हैं, 4 तरह की बोलियां, उनकी बात चल रही है। तो 4 बोलियां राजस्थान वाले क्षेत्रों में बोली जाती है, यानी कि राजस्थानी जो आपकी उपभाषा आई है उसके अंतर्गत 4 बोलियां बोली जाती हैं। तो यहाँ पर आपकी हो जाएंगी 4 बोलियां बोली जाती हैं। चार बोलियां बोली जाती हैं। ये हो जाएगा आपकी राजस्थान के एरिया में, यानी कि राजस्थानी जो आपकी उपभाषा थी राजस्थानी, उसके अंतर्गत कितनी बोलियां थी? 4 बोलियां थी। अब 4 बोलियां किस तरह से हैं? तो यहाँ पर आ जाती है आपकी जयपुरी।
जयपुरी, जो मैंने अभी पिछले उसमें आपको लिखाया था वहाँ पर जयपुरी। तो जयपुरी जो है वो कहाँ पर पड़ती है? पूर्वी राजस्थान पर। ये हो जाएगा पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी कहलाती है, ये पूर्वी राजस्थानी कहलाती है। और यहाँ पर आपके आ जाती है जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी। जबकि पश्चिम में आती है आपकी मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी। तो मैंने चाली गई थी आपको, वहाँ पर आ जाएगी पश्चिम राजस्थानी, पश्चिम, पश्चिम राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी जो आपकी भाषा है, पश्चिमी राजस्थानी वाले क्षेत्रों में क्या मिलती है? मारवाड़ी बोली देखने को मिलती है। तो पश्चिमी राजस्थानी वाले क्षेत्रों में क्या रहती है? मारवाड़ी देखने को मिलती है, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी देखने को मिलती है। यहाँ पर उत्तर दिशा में मेवाती मिलती है, मेवाती, मेवाती। उत्तरी राजस्थानी, राजस्थानी। और यहाँ पर मिलती है मालवी, मालवी मिलती है, ये मिलती है दक्षिण राजस्थानी में। तो ये हो गई 4 बोलियां। तो 4 बोलियां कहाँ कहाँ मिलती हैं? पूरब में जयपुरी, पश्चिम में मेरवाड़ी, मारवाड़ी, पश्चिम में मारवाड़ी, उत्तर में मेवाती और दक्षिण में मालवी। तो 3 तो मवाली हो गई, एक जयपुरी हो गई। तो यहाँ पर आपके आती है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ये क्या है? 4 बोलियां हैं। ये किसके अंतर्गत आती हैं? राजस्थानी, किसके? राजस्थानी उपभाषा राजस्थानी के अंतर्गत आती है। और कौन सा अपभ्रंश था? अपभ्रंश था ये, अपभ्रंश। ये कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? शोरसेनी, शोरसेनी, शोरसेनी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मारवाड़ी कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो मारवाड़ी जो है शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। क्यों आती है? क्योंकि राजस्थानी जो है वो किसके अंतर्गत है? शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है। तो मारवाड़ी किसके अंतर्गत होगी? शोरसेनी अपभ्रंश। मेवाती भी शोरसेनी अपभ्रंश है, जयपुरी भी और मालवी भी। तो इसी तरह से ये हो जाएगी हमारी 4 बोलियां। तो यहाँ पे देखना 4 बोलियां। इसको कहते हैं ढूंढाड़ी भी कहते हैं। इसे जो जयपुरी है इसे कहीं कहीं पर ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। तो जयपुरी वाली बोलियों का आता है ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, मेवाड़ी, मारवाती, मालवी। तो ये हो जाएंगे हमारी 4 राजस्थानी क्या होती है? बोलियां। यानी कि राजस्थानी वाले, जो राजस्थानी वाली उपभाषाएं हैं जो उस क्षेत्र को बांटा था, उसमें कितनी बोली जाती है? 4 बोलियां बोली जाती है उस क्षेत्र में। तो उत्तरी राजस्थानी वाले क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। उत्तरी मेवाती बोली जाती है, उत्तरी राजस्थानी वाले में मेवाती बोली जाती है। तब पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी बोली जाती है। पूर्वी में जयपुरी बोली जाती है और दक्षिणी में क्या बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है, मालवी बोली जाती है। तो जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। मालवी नीचे बोली जाती है, यानी कि मालवी नीचे की ओर बोली जाती है, यानी कि दक्षिणी राजस्थानी में। तो ये हो गई हमारी राजस्थानी वाली। तो अब चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद कौन सी थी? इसके बाद आती है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पे कौन सी, अब कौन सी थी? अब थी यहाँ पर पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी। ये हो गया आपका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी भी किसके अंतर्गत आती थी? शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आ रही थी पश्चिमी हिंदी। और यहाँ पे कितनी बोलियां थी? यहाँ पे 5 बोलियां बोली जाती थी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी थी? 5 बोलियां बोली जाती थी। अब ये 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो 5 बोलियां हैं वो हैं, पांच बोलियां, ये 5 बोलियां होंगी। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाती है पश्चिमी हिंदी में, सबसे पहले आती है कौरवी, कौरवी आती है। फिर आती है ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, कौरवी आती है, ब्रज भाषा आती है। यहाँ पर आ जाती है आपकी कौरवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी, कन्नौजी, बुंदेली, बुंदेली,
और यहाँ आ जाती है हरियाणवी। ये हरियाणवी हो जाती है यहाँ पर आपकी, हरियाणवी। तो हरियाणवी हो जाती है। तो ये थी हमारी 5 पश्चिमी हिंदी क्षेत्र वाले में बोलने वाली बोलियाँ। पश्चिमी हिंदी यानी कि पश्चिमी क्षेत्र, वहाँ की जो भाषा डाली थी पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी वाले में, उसमें क्या है 5 बोलियाँ बोली जाती है उन वाले क्षेत्रों में। तो कोरवी जो सबसे पहले बात करते हैं, कोरवी, तो इसे कोरवी कहते हैं। इसे खड़ी बोली भी बोला जाता है, खड़ी बोली। ये अलग अलग क्षेत्रों में बोली जा सकती है। तो कोरवी को खड़ी बोली बोला जाता है, खड़ी बोली को कोरवी कहा जाता है, ये बात है। तो सबसे पहले कोरवी जो कहा था वो किसने कहा था? खड़ी बोली बोला जाता है या फिर कोरवी बोला जाता है? तो इसे कोरवी किसने कहा था? सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन, ये रचनाकार हैं। तो ये लेखक हैं जिन्होंने, राहुल सांकृत्यायन ने सबसे पहले खड़ी बोली को क्या कहा था? कोरवी कहा था। तो कोरवी किसने कहा था सबसे पहले? खड़ी बोली को ये कहा था राहुल सांकृत्यायन ने। और ये कहाँ पर? यूपी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा बोली जाती है, जिसमें आपका आ जाता है मेरठ, बिजनौर, अम्बाला, देहरादून और आपका हो जाएगा यहाँ पर सहारनपुर, रामपुर। ये क्या हो जाएंगे? ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या बोली जाती है? कोरवी बोली बोली जाती है या खड़ी बोली बोली जाती है, वो हो गया। और सबसे पहले कोरवी किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। ब्रज भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा क्या है? हिंदी की प्रमुख है, यानी कि बहुत ज़्यादा विशेषता रखती है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा की बात, इसको थोड़ा सा इंद्र कर लेते हैं। अम्बाला, रामपुर, अम्बाला और रामपुर। हिंदी की जो सबसे प्रमुख है वो कौन सी है? ब्रज भाषा कहलाती है। ब्रज भाषा क्या है? हिंदी की। और ये जो ब्रज भाषा का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र क्या है ब्रज भाषा का? वो केंद्र है मथुरा में ये कहते हैं ब्रज भाषा बोली जाती है। और ये देखा होगा कृष्ण भक्ति में भी ब्रज भाषा युक्त होती है। कृष्ण भक्ति प्रमुख, यहाँ पर भी क्या बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। और इसके साथ साथ इसके बारे में देखेंगे तो जो बंगाल है, बंगाल में इसे क्या कहते हैं? कहते हैं ब्रज भाषा को। तो चलिए, बंगाल में इसे ब्रजबुली कहते हैं। ब्रजबुली बंगाल में कहते हैं, जबकि असम में, तो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है ना। तो असम में इसे क्या जाता है? ब्रजावली। तो ये कहते हैं, इसे बंगाल में कहेंगे ब्रजबुली। और जबकि असम में क्या कहते हैं? ब्रज भाषा को ब्रजावली कहते हैं। बंगाल में इसे ब्रजबुली और असम में इसे ब्रजावली कहते हैं। और गिरिय सेन ने इसे अंतर्वेदी कहा है। किसने? एक हमारे इतिहासकार हैं गिरिय सेन। इन्होंने इसे क्या कहा है? अंतर्वेदी कहा है। अंतर्वेदी कहा है ब्रज भाषा को। और इसका ब्रज भाषा में जो लिखा हुआ पहला क्या है? ग्रंथ है। ब्रज भाषा में जो लिखा हुआ फर्स्ट ग्रंथ क्या है? वो है प्रद्युमन चरित। किसने लिखा है? ये लिखा है सुधीर अग्रवाल।
तो सुधीर अग्रवाल ने क्या लिखा है यहाँ पर, प्रद्युमन चरित्र की रचना की है। वो किसमें की थी, ब्रजभाषा में। सबसे पहले जो ब्रजभाषा में जो रचना की गई थी वो थी आपकी प्रद्युमन चरित्र। तो इतना हो गया, ये दो को देख लेते हैं पहले। कौरवी, कौरवी जो है सबसे पहले जो कौरवी बोली जाती है वो हमारी यूपी साइड बोली जाती है, सहारनपुर, अम्बाला, देहरादून और रामपुर, ये वाले क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, कौरवी भाषा बोली जाती है। और कौरवी खड़ी बोली जो है, कौरवी को ही खड़ी कहते हैं, खड़ी को ही कौरवी कहते हैं। तो खड़ी बोली बोली जाता है या फिर कौरवी कहते हैं। तो सबसे पहले जो कौरवी नाम दिया था वो किसने दिया था, राहुल संकेतयायन ने। राहुल संकेतयायन तो पूछ सकता है कि खड़ी बोली को कौरवी, या फिर ऑप्शन में वैसे चलता है कि किस बोली को यहाँ पे कौरवी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि राहुल संकेतयायन ने सबसे पहले कौरवी कहा था किसी खड़ी बोली को, समझे। और ये बोली जाती है यूपी वाले क्षेत्रों में। उसके बाद करेंगे ब्रजभाषा। ब्रजभाषा भी लगभग ये क्या है, ये भी इसी तरह ये कहते हैं यूपी वाले क्षेत्र की ही भाषा है वैसे। तो यूपी वाले क्षेत्रों की भाषा है और ये बोली जाती है बदायूं, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, यूपी के क्षेत्र ही आते हैं इसमें भी। बदायूं, अलीगढ़, ईटा और आगरा, ये वाले क्षेत्र क्या आते हैं, ब्रजभाषा में आते हैं। तो मथुरा क्या है, इसका प्रमुख केंद्र है मथुरा। मथुरा जो है वो इसका क्या है, प्रमुख केंद्र है। मथुरा इसका क्या है, प्रमुख केंद्र है। मथुरा प्रमुख केंद्र है। कृष्ण भक्ति के लिए यूज होते थे, पूछा होगा वहाँ पे, देखा होगा आपने, दोहे देखे होंगे। और कहते हैं कृष्ण भक्ति के जो भी ऊपर वो चीज़ें आती हैं, मतलब जो भी पद्य गद्य हैं वो किसमें है, ब्रजभाषा में है। तो वहाँ पे कृष्ण भक्ति में जो प्रमुख यूज जो भाषा हुई है उसका नाम क्या है, ब्रजभाषा है। और इसको कहते हैं बंगाल में ब्रजावली कहते हैं, असम में ब्रजावली कहते हैं, ग्रेसन ने अंतर्वेदी कहा है। और पहला जो इसमें ग्रंथ लिखा गया था, फर्स्ट ग्रंथ था वो था प्रद्युमन चरित्र, और सुधीर अग्रवाल ने लिखा था। तो ब्रजभाषा बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इसमें क्या है, ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो ये हो जाएगा ब्रजभाषा के बारे में। अब बात करते हैं कन्नौज के बारे में, कन्नौजी के बारे में, कन्नौजी भाषा के बारे में बात करते हैं। कन्नौजी जो है ये कानपुर, ईटानगर और पीलीभीत वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है, कानपुर, ईटानगर और तीसरा जो आता है पीलीभीत। तो पीलीभीत में बोली जाती है, कानपुर में बोली जाती है और ईटानगर में बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है, ये झांसी में बोली जाती है। बुंदेलखंड वाली आपने सुना होगा, झांसी की रानी। तो ये बुंदेली जो है वो बोली जाती है झांसी में। कहाँ बोली जाती है, झांसी में बोली जाती है। और ग्वालियर, हमीरपुर, ग्वालियर का नाम भी सुना होगा, जैसे झांसी की रानी के उसमें। और हमीरपुर, यहाँ क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, ये बोली जाती है आपकी बुंदेली। हमीरपुर, क्या हो गया इसको, हमीरपुर ETC। तो यहाँ क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। हरियाणवी जो है हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है, हरियाणा। तो हरियाणा वाले क्षेत्रों में क्या बोली जाती है, वो बोली जाती है आपकी हरियाणवी। और इसे कहते हैं बागरू भी कहते हैं, बागुर भी कहते हैं, इसे कहते हैं, इस भाषा को कहते हैं और बागुर बोली बोलते हैं, बागुर बोली। यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दो बागुर। ये थी हमारी पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी हिंदी पढ़ी हमने, उसमें राजस्थानी हिंदी में क्या था, हमारा जयपुरी था। इधर आपका आ गया था मारवाड़ आ गया था, ऊपर की ओर आ गई थी मेवाती और नीचे आ गई थी मालवी। तो ये सारी क्या थी, हमारी राजस्थानी जो आपकी उपभाषा है उसके अंतर्गत आ जाती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के फॉर्म में। यहाँ आपकी पश्चिमी हिंदी थी, ये शौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है ये भी। अब शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, कौरवी या खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आ जाती है, कन्नौजी आती है, बुंदेली, हरियाणवी आती है। जो हरियाणवी है वो हरियाणा वाले क्षेत्रों में बोली जाती है, हरियाणा वाले क्षेत्रों में बोली जाती है।
बुंदेली झांसी ग्वालियर हमीरपुर में आती है, कन्नौजी कानपुर ईटानगर पीलीभीत में आती है। ब्रज भाषा के बारे में थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये क्या है, कृष्ण भक्ति के जो प्रमुख वहाँ पर क्या आते हैं दोहे या कोई सी भी चीज़ लिखी आती थी वो किससे रिलेटेड थी, वो ब्रजभाषा से ही रिलेटेड था। और इनका प्रमुख केंद्र क्या है, मथुरा है। बंगाल में इसे ब्रजावली कहते हैं ब्रजभाषा को, असम में ब्रजावली कहते हैं, गिरिशन ने इसे अंतर्वेदी कहा है। और पहला जो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रंथ लिखा गया था वो था प्रद्युमन चरित्र। तो ब्रजभाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ जो उसका नाम क्या है, प्रद्युमन चरित्र, वो लिखा है सुधीर अग्रवाल ने। कोरवी भाषा की बात करें तो राहुल संकेतिया ने सबसे पहले इसे कोरवी कहा था। सबसे पहले खड़ी बोली को ही कोरवी कहा गया। और मेरठ, बिजनौर, देहरादून, सहारनपुर, अम्बाला ये मोस्टली यूपी वाले क्षेत्रों में है और कुछ कुछ हमारे उत्तराखंड में भी है। तो ये क्या कहते हैं, ये हो गई हमारी पश्चिमी हिंदी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये होगा आपका पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, तो ये है आपकी पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी जो है वो शौरसेनी अपभ्रंश से ना होकर अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है। कौन से अपभ्रंश से निकलती है पूर्वी हिंदी? अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से क्या निकली थी, पूर्वी हिंदी निकली थी। और पूर्वी हिंदी में हमारी क्या आ जाती है, कुछ कुछ बोलियां आ जाती हैं। और वो बोलियां कौन सी थी पूर्वी हिंदी में? आपकी जो बोलियां थी वो थी आपकी 3 बोलियां थी। आपकी थी अवधी, यहाँ पे 3 बोलियां थी। 3 बोली थी जिसमें थी आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो ये हो गई थी वो 3 बोलियां जो कहते हैं पूर्वी हिंदी में, जिनके बारे में बात हुई थी। छत्तीसगढ़ी जो है छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्रों में बोली जाएगी। अवधी की बात करते हैं। अवधी जो है मोस्टली क्या होती है, अयोध्या में बोली जाती है। इसका जो प्रमुख केंद्र है वो क्या है, अयोध्या। इसको अच्छा नहीं, अयोध्या कहाँ है, यूपी में है। अयोध्या मुख्य केंद्र क्या है, अयोध्या। तो अयोध्या में क्या कहते हैं, अवधी बोली आती है। अयोध्या में अवधी बोली आती है। और इसके साथ साथ ही यूपी में, क्योंकि अयोध्या कहाँ है, यूपी में है, तो इसके आसपास वाले जैसे इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, और आपका आ जाएगा यहाँ पर फतेहपुर, उन्नाव, फतेहपुर। यहाँ क्या बोली जाएगी, यहाँ बोली जाएगी अवधी। ये क्या है, अवधी भाषा बोली जाती है। कहाँ पर, ये अवधी बोली जो है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है वो विदेश में विदेश में भी बोली जाती है। ये विदेश फिजी में बोली जाती है। फिजी नामक देश में, मतलब फिजी वाले कोई जगह होगी, फिजी विदेश में है, वहाँ पर क्या बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। इसके साथ साथ अवधी, जैसे आपने ब्रजभाषा के बारे में देखा होगा कि कृष्ण के जितने भी कृष्ण भक्ति के जो भी ग्रंथ या कोई भी दोहे या उनसे रिलेटेड जो भी आए हैं उसमें क्या है, ब्रजभाषा का यूज़ किया गया है। कृष्ण वर्णन किया गया है, मीराबाई ने, सूरदास ने, इनमें क्या था, ब्रजभाषा यूज़ हुई थी ज़्यादातर। तो ऐसे क्या है, अवधी में क्या हुआ था, अवधी में भी कुछ कुछ रचनाएं हुई है। यानी कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, किसमें लिखी है, वो ब्रजभाषा ने लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, उस पद्मावत की रचना किसमें की थी, अवधी में करी थी। और अवधी भाषा का जो पहला है वो चंदावर है। पहला जो रचना है वो क्या है, चंदावर है। इसकी प्रथम अवधी भाषा की प्रथम रचना का नाम क्या है, चंदायन लोकारहा।
चंदायन लोकरहा, चंदायन या लोकरहा। ये चंदायन लोकरहा किसकी है? ये जो चंदायन लोकरहा है ये है किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। ये मुल्ला दाऊद ने रचना करी थी, सबसे पहले अवधी में करी थी। वो उसका नाम क्या था? चंदायन लोकरहा। और रामचरितमानस किसी अवधि में और भी रचनाएं हुई थी, जो जिसमें आ जाता है आपका रामचरितमानस। राम, यहाँ ऐसे लिख देंगे, रामचरितमानस। ये किसने लिखी थी? तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचरितमानस है। और ये किसमें है? अवधी भाषा में लिखी है। तो यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है, किस बोली में लिखी गई है? तो रामचरितमानस की जो है अवधी में लिखी गई है। किसने करी थी? तुलसीदास ने करी थी। और इसके बाद आती है पद्मावत। पद्मावत ये पद्मावती जो मूवी आई थी वहाँ पे देख सकते हैं। पद्मावत की रचना जो की थी वो कितनी थी? वो की थी मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, वो किसमें लिखी है? अवधी में लिखी है। तो अवधी के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो अवधी जो है, अवधी का जो मुख्य केंद्र है वो क्या है? मुख्य केंद्र है अयोध्या है। और इसे सीतापुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद और लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर विदेश में भी इसका क्या आता है? इस वाले बोलियों को देखने को मिलता है। और विदेश में जो है फिजी नामक एक क्या है? फिजी नामक जो राष्ट्र है वहाँ पे क्या मिल जाती है? अवधी देखने को मिलती है। प्रथम रचना जो है चंदायन है लोकरहा, ये किसने लिखी थी? मुल्ला दाऊद ने लिखी थी। रामचरितमानस की रचना अवधी में किसने की है? तुलसीदास ने की है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किसने की है? अवधी में की है, वो भी मलिक मोहम्मद जायसी ने। पद्मावत की अवधी है। तो अवधी से हम 3 चीज़ें ज़्यादा देखेंगे यहाँ पर, इसको नोट करके लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो जाएगा चंदायन लोकरहा मुल्ला दाऊद की रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास की, पद्मावत मलिक। बघेली की बात करते हैं अब। ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है रीवा राज्य में। इसे क्या कहते हैं? रवाई भी कहते हैं। बघेली को रवाई भी कहते हैं। ये कहाँ बोली जाती है? रीवा राज्य में। रीवा राज्य में बोली जाती है बघेली। अब आ जाती है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है रायपुर, कोरबा, ये बोली जाती है छत्तीसगढ़ी। रामगढ़, वही शोले वाला रामगढ़, रायपुर, लोहबा आदि, इन क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? आपकी छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो ये हो जाएंगे हमारे पूर्वी हिंदी के क्षेत्र, पूर्वी हिंदी से रिलेटेड। तो पूर्वी हिंदी जो भाषा थी उसमें कितनी बोलियां थी? 3 बोलियां। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां थी, जिसमें आ जाती है आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये दोनों तो आप इजीली याद कर लेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ी क्या है? रायपुर, लोहबा और रामगढ़ में बोली जाती है। रीवा राज्य में बोली जाती है बघेली। यहाँ बात करें तो अवधी। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अयोध्या इसका मुख्य केंद्र है। और इसमें जो क्या आते हैं? इलाहाबाद, मिर्जापुर, लखनऊ और ये आपके जो भी क्षेत्र हैं यूपी वाले, वहाँ पे क्या बोली जाती है? लखनऊ में बोली जाती है। फिजी जो है विदेश में बोली जाती है। इसके साथ साथ अवधी का जो पहले रचना है अवधी भाषा में हुई है, उसका नाम क्या है? उसका है चंदायन है लोकरहा है। वो किसने कहा? मुल्ला दाऊद ने लिखी है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। कब की थी? किसके उसमें की थी? अवधी भाषा में की थी। और एक होती है पद्मावत की रचना, वो भी किसमें की गई है? वो भी रचना की गई है अवधी में। तो ये साल था हमारा पूर्वी हिंदी से। अब चलते हैं आगे की ओर। अब पूर्वी हिंदी के बाद बचता है हमारा बिहारी और पहाड़ी उपभाषा। तो 2 हमारे बचते हैं, जिसमें अब देखते हैं बिहारी। यहाँ पे आ जाएगा आपका बिहारी।
बिहारी। उपभाषा कौन सी है? बिहारी है। और इसमें आ जाएगा आपका अर्ध मागधी से मागधी, यहाँ पे आ जाएगा आपका मागधी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अपभ्रंश था ये, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है कौन सी है? बिहारी उपभाषा है। कितनी बोलियां थी इसमें? इसमें भी 3 बोलियां थी, इसमें भी 3 बोलियां थी। तो ये मागधी में है। और इसमें भी कितनी बोलियां थी? 3 बोलियां थी यहाँ पर आपकी। ये तो चलता ही नहीं। 3 बोलियां थी। कौन कौन सी? ये हो जाएंगी आपकी 3 बोलियां। सबसे पहले आ जाएगी भोजपुरी। भोजपुरी, भोजपुरी, मैथिली, मगधी। मैथिली, मगधी। सबसे इजी है मगध वाले क्षेत्रों में, जो मगध साम्राज्य था वहाँ वाले क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? मगध वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। क्षेत्रों में क्या बोली जाती थी? मगधी। मैथिली की बात करें तो जो मैथिली भाषा है, यहाँ पे सबसे पहले हम भोजपुरी देख लेते हैं। तो भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी भाषा जो है जौनपुर में, गाजीपुर में, मिर्जापुर में, जौनपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, 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 गाजीपुर, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर और चंपारण, बलिया। चंपारण, चंपारण, बलिया वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? यहाँ पर बोली जाती है भोजपुरी। और भोजपुरी जो है, भोजपुरी से भी एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आती है कि भोजपुरी में, भोजपुरी का शेक्सपियर, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा गया है? भोजपुरी का शेक्सपियर जो कहा गया है वो कहा गया है भिखारी ठाकुर को। यहाँ पर लिख देते हैं भोजपुरी का शेक्सपियर। भोजपुरी लैंग्वेज है, भोजपुरी का शेक्सपियर। शेक्सपियर, शेक्सपियर किसे कहा गया है? वो कहा गया है भिखारी ठाकुर को। भिखारी ठाकुर को, भिखारी ठाकुर, भिखारी ठाकुर को क्या आया है? भोजपुरी का शेक्सपियर आया है। और इसी को जो है राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है? इन्हें ही कहा है, क्या कहा है? इन्हें ही अनपढ़, अनपढ़ कवि कहा है। अनपढ़ हीरा कहा है, अनपढ़ हीरा, अनपढ़। तो 2 चीज़ें निकल के आती है इससे। एक तो हमारा भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा गया है? भिखारी ठाकुर का है। और इन्हीं को ही राहुल सांकृत्यायन ने अनपढ़ हीरा कहा है। जौनपुर, मिर्जापुर ये। मैथिली की बात करें तो मैथिली भी कहते हैं, मैथिली जो बोली जाती है वो, इसके जो प्रमुख चीज़ें हैं ना वो हिंदी की ये है कि जो मैथिली है वो कहते हैं, एक संशोधन हुआ था 2003 में, 2003 में 92वां संशोधन हुआ था, 92वां संशोधन हुआ था। तो संविधान में इस भाषा को जोड़ दिया गया था। संविधान में 22वें संशोधन हुआ था जिसमें अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो एकमात्र भाषा, एकमात्र भाषा, ये क्या है? एकमात्र भाषा यानी कि एकमात्र बोली है जिसे संविधान में शामिल किया गया था वो थी मैथिली को। 2003 में संशोधन होता है, 8वीं अनुसूची होती है, 92 में संशोधन होता है जिसमें इसे क्या जाता है? शामिल कर दिया जाता है।
एकमात्र भाषा जिसे क्या जाता है अनुसूची में आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आठवीं अनुसूची में क्या है 14 भाषाओं का हमारी 14 भाषाएं जो कहते हैं संविधान में शामिल हैं उनके बारे में इसमें जोड़ी गई है ये। तो सॉरी 22 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं। शुरू में 14 भाषाएं थी, फिर बाद में क्या हो गई 22 भाषाएं हो गई। तो अनुसूची जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 92 संशोधन 2003 में, तो उसे इसमें क्या आता है मैथिली को भी जोड़ा गया था। जब मैथिली को जोड़ा गया था तो यहाँ पे बोडो डोगरी मैथिली संताली किस तरह से जोड़ा गया था। यहाँ पे जो भाषाएं जोड़ी गई थी संशोधन हुआ था संशोधन हुआ था जिसमें जो जोड़ी गई थी 2003 में संशोधन हुआ था बोडो डोगरो मैथिली संथाली, तो इन्हें जोड़ा गया था। ये मैथिली जो है ये हमारी बोली के अंतर्गत आता है। तो मैथिली को जो है ये एकमात्र भाषा बोली थी जिसे क्या आता है 92वें संशोधन में किसे जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था किसे संविधान में जोड़ दिया गया था। ये थी मैथिली के बारे में। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कहते हैं इससे जो मैथिली को बढ़ावा यानी कि मैथिली के विकास का योगदान देते हैं सबसे ज़्यादा ये होते हैं विद्यापति नहीं चल रहा भाई ये चलता है विद्यापति। तो विद्यापति जो है इन्होंने क्या लिखा था सबसे पहले इन्होंने ज़्यादा विकास पे जोर दिया है किसके मैथिली के विकास पे इसने जोर दिया था विद्यापति ने दिया था। और विद्यापति ने विकास जोर मैथिली इसी से लिख देती हूँ विकास पर योगदान किसका सबसे ज़्यादा है वो है विद्यापति का। और नागार्जुन की बात आ जाएगी नागार्जुन ये विद्याधर भी कहते हैं इन्हें। तो नागार्जुन जो है उनकी बात करेंगे तो नागार्जुन जो है इन्होंने एक रचना करी थी। उस रचना का नाम क्या था पारो उपन्यास। ये पारो उपन्यास लिखा है नागार्जुन ने पारो उपन्यास लिखा है। और ये किसमें है ये मैथिली भाषा में है मैथिली भाषा में है। ये क्या है मैथिली भाषा में है। तो ये था हमारा बिहारी के बारे में। तो ये बिहारी का एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे है भोजपुरी है मैथिली है और मगधी है। मगधी का तो कोई ज़्यादा रोल नहीं है। मगधी क्या है मगध वाले क्षेत्र में बोली जाती है, बस इतना ही आता है। भोजपुरी की बात करें तो भोजपुरी जौनपुर मिर्जापुर गाजीपुर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। और इन्हें राहुल शंकर ने कहा है अनपढ़ हीरा कहा है। ये हो गया हमारा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथिली एकमात्र बोली जो कहते हैं भाषा के रूप में हमारे संविधान में जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अंतर्गत। तो वो कौन सी थी मैथिली कब जोड़ी गई जब बोडो डोगरो मैथिली संथाली ये 4 जोड़ी गई ना, तो इसमें मैथिली भी आती है। तो 2003 में हुआ था संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन था 92वां संविधान संशोधन है। कौन सी अनुसूची में जुड़ती है 8वीं अनुसूची में जुड़ती है। ये हो गया हमारा इससे बिहारी जो भाषा है बिहारी उससे अंतर्गत। अब आ जाता है हमारा पहाड़ी हमने कौन सा कर लिया राजस्थानी कर ली, पश्चिमी हिंदी कर ली है, पूर्वी हिंदी कर ली है। अब हमारा बिहारी हो गया। अब बचा है पहाड़ी में क्या आती है 2 ही चीज़ें हैं हमारी पहाड़ी में। यहाँ पर आ जाएगा आपका पहाड़ी ये हो जाएगी आपकी उपभाषा कौन सी पहाड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे अपभ्रंश जो आएगा वो कौन सा आएगा वो आएगा खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी उपभाषा। और बोलियां कितनी है इसमें 2 ही बोलियां हैं। इसमें जो 2 बोलियां हैं उनके नाम होंगे एक होगी हमारी कुमाऊनी और दूसरी हो जाएगी हमारी गढ़वाली जो होगी हमारी ये दूसरी हो जाती है। तो एक होती है इसमें कुमाऊनी और दूसरी होती है गढ़वाली। जो हमारा उत्तराखंड है तो बात करते हैं उत्तराखंड की। तो ये हमारा उत्तराखंड है, इसे फटाफट करते हैं। फिर आएंगे हमारी जो एक लैंग्वेज का वाला चैप्टर है उसमें क्या रहता है
कि कुमाऊनी और गढ़वाली की पूरा एक कहते हैं पूरी कुमाऊनी और गढ़वाली का क्या है पूरा एक सेक्शन है मतलब। तो जब हम कुमाऊनी और गढ़वाली के कहते हैं पूरी क्लास कवर करेंगे तो वहाँ इसे अच्छे से बताएंगे। अभी बता देते हैं शॉर्ट में। तो कुमाऊनी और गढ़वाली में हमारा जो कुमाऊँ क्षेत्र है यानी कि कुमाऊँ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या आती है, ये हो गया हमारा कुमाऊँ, ये हो गया हमारा कुमाऊँ, ये है हमारा कुमाऊँ और ये है हमारा गढ़वाल और ये है हमारा पूरा यूके उत्तराखंड। तो यहाँ पर बोली जाती है गढ़वाली, गढ़वाली गढ़वाली बोली जाती है गढ़वाल वाले क्षेत्र में, जबकि कुमाऊँ में बोली जाती है कुमाऊनी, कुमाऊनी। तो ये हो गया हमारा कुमाऊनी और गढ़वाली का। तो कुमाऊनी और गढ़वाली के बारे में इतना ही। बाकी इसकी जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे उसमें क्या है कुमाऊनी और गढ़वाली को अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली कहते हैं लोकोक्ति। क्योंकि यूके और यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में क्या आता है कुमाऊनी और गढ़वाली से भी आजकल क्या हो रहे हैं कि मोहरे उससे मुहावरे लोकोक्तियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, उनसे वर्ड्स पूछ दे रहे हैं कि कुमाऊनी में हिंदी में इसका मतलब क्या हो सकता है या फिर कुमाऊनी मीन्स क्या हो सकता है। तो वहाँ पे कहते हैं एक जो चैप्टर होगा हमारी जो क्लास होगी वो कुमाऊनी और गढ़वाली से रिलेटेड होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। एक बार रिवीजन कर देते हैं हमने क्या पढ़ा अभी आज की क्लास में। उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियों को पढ़ा। कितनी बोलियाँ उपभाषा थी, 5 उपभाषा थी, जिसके अंतर्गत कितनी 17 बोलियाँ थी। 17 बोलियों को हमने कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये आगे जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वहाँ पे करेंगे हम हिंदी की राजभाषा के रूप में जो भी उसके संवैधानिक रूप से जो भी उसकी बातें हैं या वो किस अनुच्छेद में आता है, हमारी जो भाषाएं हैं टोटल उनके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा होगा आगे क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।